मयाशकार। भगवान बाहों से बाहों को फैला करके नृत्य कर रहे थे। तो उत ऊर्ध्व स्तंभयन, जो रति के पति कामदेव थे उनको भगवान ने उल्टा टांग दिया, उत ऊर्ध्व स्तंभयन, और नृत्य करने लगे। सब गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि देखो ये ग्वाला किस प्रकार से हमारे मध्य में नाच रहा है, किस प्रकार से नृत्य कर रहा है। जैसे भगवान ने देखा तो अंतर्हिते भगवते सहसैव ब्रजांगना, भगवान उन सभी गोपियों के भीतर से अंतर ध्यान हो गई। अब तो सारी गोपियां आपस में इस प्रहार करने लगी कि कहाँ गए, कहाँ पे हैं। सबसे पूछती हैं, आगे बढ़ी तुलसी से पूछती हैं, ए बहन तुलसी तुम बताओ गोविंद कहाँ पे हैं। हवा का झोंका चला, तुलसी हिल गई। एक गोपी ने कहा, ये देख ये सर हिला रही कि मैं नहीं बताऊंगी। तुलसी को सब गालियां देने लगी, अरे ये हमको क्या बताएगी, अरे ये तो हमारी सवत लगेगी। तुलसी का मतलब होता है तुना विष्णुना लसति शोभति इति तुलसी, जो भगवान के ही पास में तुलसी रहे। भगवान तुलसी के बिना भोजन नहीं पाते, तुलसी के बिना भगवान विश्राम नहीं करते। तुलसी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। आगे बढ़े, बरगद का वृक्ष लगा हुआ था, विशाल बरगद का वृक्ष। ए भैया बट, हे भैया वृक्ष, तुम ही बताओ हमारे गोविंद कहाँ छिपे हैं। हवा का झोंका चला, पत्ते सब हिल रहे हैं। एक ने कहा, अरे ये तो सर हिला रहा है, अरे आखिर ये भी तो पुरुष जाति का है, ये स्त्रियों के दर्द को क्या समझेगा। वृक्षों को भी खरी खोटी सुना करके आगे बढ़ी। जिस प्रकार से राम प्रभु जब सीता मैया का हरण हो गया था तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उसी प्रकार से आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। कुछ आगे बढ़ी, तब तक क्या देखा कि चरण कुछ गड़े गड़े से दिखाई पड़ रहे थे। एक ने कहा, अरे लगता है कि गोविंद के साथ में वो अकेले नहीं है, तो बोले वो उसके साथ में कोई और एक है, और वो अपने सर पे बिठा करके उसको लेकर के गए, इसलिए यहाँ पे चरण दबे दबे से। उस चरण को देखते देखते जा रही थी, तब तक एक स्थान पे खूब फूल बिखरे पड़े हुए थे। एक ने कहा, यार लगता है जिस गोपी को लेकर के गई यहीं पर बैठ करके उन्होंने उसका श्रृंगार किया है। अब तो उस गोपी के प्रति भी स्पृहा होने लगी, आखिर वो गोपी है कौन। उस गोपी का नाम नहीं बताया, आखिर वो गोपी है कौन। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चोरयत कांतमाविष्टम मति ध्रुवम अनया राधितो योनम भगवान हरिश्वरः। वो गोपी कौन गई है, अन्य नाम से उनका पुकार किया परंतु उस गोपी का नाम नहीं लिया। वो गोपी चलते चलते थक गई, जो भगवान के साथ में गई थी। बोली, केशव न पार ये हम चल तुम नयमाम यत्र ते मनः। ए केशव, अब मुझसे चला नहीं जाता। अथवा गोपी कहना चाहती है कि न पा रहे हम, अरे आखिर तुम चल क्यों नहीं रहे हो, यदि नहीं चल रहे हो तो चलो वहां। कहाँ? बोले नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु यत्र ते मनः, जहाँ आपका मन हो। अरे आप यहाँ पे शरीर से हो परंतु मन आपका गोपियों में ही लगा, इसलिए वहां पे चलो। ये अपना अपना भाव है। जो गोपी चल रही थी भगवान से कहा कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी, आप हम कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान ने कहा, स्कंध आर्यता, देवी आकर के हमारे स्कंध में मेरे कंधे पे बैठ जाओ।
भगवान ने अपना कंधा झुकाया, जैसे गोपी बैठने चली तैसे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सावधूरन्वतप्यतः, वो वधू, वो जिसके साथ में भगवान गए हैं ना, उसको भी भगवान छोड़ करके चले गए। वो है कौन? संतों का कहना है कि वो और कोई नहीं है, वो रास रासेश्वरी श्री राधे ही हैं। बोले राधे रानी की जय। पूरे भागवत के शब्द शब्द को पढ़ लिया जाए, किसी भी शब्द में राधा नाम का उच्चारण हुआ ही नहीं है। कहीं पे श्री के नाम से, कहीं पे कुछ नाम से। अब जब गोपी को देखा, जब सब गोपी दौड़ करके आई, राधा जी को देखा तो पूरी स्प्रिया समाप्त हो गई और सब ने विविध प्रकार से ढूंढा कि मैंने ढूंढ लिया जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैंने ढूंढ लिया जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, अब आ वृंदावन अटकी, अब वृंदावन अटकी। मैंने ढूंढा यमुना किनारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैंने ढूंढ लिया जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। इस प्रकार से रोती बिलखती आई, यमुना पुलिन पर स्नान किया और बहुत मधुर में गीत को गाया। इसका नाम है गोपी गीत। आइए हम एक दो श्लोक हम लोग भी गा करके फिर प्रसंग में आगे निकलते हैं। कि जयते तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयते इंदिरा शाश्वतत्र हि, दयेतदृश्यता दीक्षुताभका, स्त्रोयेधिता शवस्त्वां विचिन्वते। साधु जात साथ वरदनी में तो नेह क्यों बधा, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, सरस जोदरा श्री मूषादृशा। 18 श्लोकों में गायन किया है। कहती हैं, हे प्रभु, हम आपके विरह में इतने घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप दिखाई पड़ जाओ। दृश्य ताव का स्तुतिया। प्रभु, आप तो बार बार कहते हो जो हमसे प्रेम करता है मैं उनके पास में सदा रहता हूँ। आज दृश्यताम देखो, हमारी स्थिति क्या हो रही है आपके वियोग में। विविध प्रकार से वार्तालाप की और
जब भगवान नहीं आए, सब गोपियां कहती हैं कि हम आपके विरह में मर भी नहीं सकते। अरे भाई, मर जाओ तो भी चलो, ये शरीर शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अमर कथा का पान कर लिया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपके कथामृत को हमने पान कर लिया, इसलिए मर भी नहीं सकती। ये हम नहीं कहते हैं। कविभिरीडितम कल्मषापहं, ये हम नहीं कहते हैं, ये कवि लोग भी कहते हैं। और भागवत में ही एकादश स्कंद में स्तुति वेद स्तुति में कहते हैं, इति तव सूर्य तस्रधिपते खिल ग्लोल कमल छपन कथा वृथा विमवगाह्य तपांसि जहु। वेद भगवान कहते हैं, प्रभु ये आपकी जो कथा अमृत है ना, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासियों को भी आपके अदृष्ट का, आपके दिव्य दर्शन की छटा अमृत नहीं मिलती है। कभी भी ईडितम, कभी भी रीडितम। और अंत में सब एक स्वर में रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक स्वर में इतना कहने के बाद में सब चीखकार करके रो पड़ी। और जब रोने लगी, अब गोविंद अपने आप को नहीं रोक पाए। भगवान सबके मध्य में प्रकट हो गए। किस प्रकार से? बोले तासामाविर्मोक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबराधरा सगवे साक्षात मन्मथ मनमथा। भगवान तासाम आविर मोक्षौरी, भगवान उन्हीं के मध्य में प्रकट हो गए। कामदेव के साक्षात मन को मथने वाले। और कैसे? बोले पीतांबर धरा, पीतांबर को हाथ में लेकर के भगवान दौड़े। क्यों? क्योंकि भक्त रो रहा है, उसके अश्रु को पोंछना है। भगवान आए, सभी गोपियां प्रसन्न भई। और अब जाकर के सुंदर महाराज भगवान सभी गोपियों के सामने, भगवान की जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने अपना रूप बनाया। जो गोपियां अपने घर का कार्य छोड़ करके आई थी, भगवान वो गोपी बन करके उनके घर पहुंच गए, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव बाबा अपने शब्द छटा में कहते हैं कि भगवान किस प्रकार से महाराज कर रहे हैं। पादन्यासे भुजातवित स्मृते भुविलासैः भज्जन मध्ये सुलपुलकटले गुण्डलोलैः सज्जनमुख्यास् कवलरचनयः कृष्णयो कृष्णबद्धो गायस्तस्त्वं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः। देखिए, जिस प्रकार से प्रसंग होता है सुखदेव जी महाराज उस प्रकार से इस श्लोक को गाते हैं। और इसी महाराज के मध्य में हमारे भूत भवन भोलेनाथ भी पहुंच गए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। वृंदावन के महाराज में भोलेनाथ भी पहुंच गए। मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। गोपी का वेश बना करके भगवान कि नारायण ब्रजभूमि में सब ही नवावत माथ। अरे तहा आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। वृंदावन में जहां पर भगवान ने रास किया निकुंज वन में, वहां पर गोपेश्वर नाथ के नाम से भगवान शिव का मंदिर भी है। भोलेनाथ भी
उस लाश में पहुंचे थे। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर महाराज किया। कथा को बहुत आगे लेकर के भगवान के विवाह तक जाना है, इसलिए अब हम लोग गाड़ी को शताब्दी ट्रेन की तरह लेकर चलेंगे। भगवान ने महाराज किया। एक विद्याधर नाम का सर्प था, वो नंद बाबा के पैर को पकड़ करके खींच रहा था। भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान के बिना अब गोपियों का दिन नहीं कट रहा है। तो जब भगवान गैया चराने जाते हैं ना, तो जितनी गोपियां हैं, दो दो गोपी एक एक स्थान पे खड़ी होकर के आपस में वार्ता करती हैं। इस गीत का नाम है युगल गीत। युगल गीत में एक गोपी कहती है कि जब भगवान अपने अधरोष्ट पे बंसी रख करके जब रव करते हैं, बजाते हैं, तो कैसे लगते हैं? तो दूसरी गोपी कहती है ऐसे लगते हैं। इसलिए इस गोपी का नाम है, इस गीत का नाम है युगल गीत। दो दो गोपियों का संवाद है। क्या कहती हैं कि बाम बाहुकृत बाम कपोलो, बाम बाहुकृत बाम कपोलो, वलकृत भ्रूरधरर्पित वेल, वलकृत भ्रूरधरर्पित वेल, कोमलांग विलमार्षित मार्गम, गोपहीर्यति यत्र मुकुन्दः, व्योमयानि वनितः सहसेते, स्मिता तदुपधर्य सलज्जा, काम मार्ग समर्पित चित्त, अस्मलं ययुर्पसमृतनिभ्या, हन्त चित्रमबलास्थित तेदुम, हन्त चित्रमबलास्थितेदुम, हारहास उर स्थित वेद्युत, हारहास उर स्थित वेद्युत, नंद सोनरय मार्ग जनानां, नंद सोनरय मार्ग जनानां, नर्मदो यहि रतूजित वेणु, नर्मदो यहि रतूजित वेणु, वृंदसो ब्रज विशामृग गावो, वृंदसो ब्रज विशामृग गावो, वेणुवादहित चेतसि आरात, वेणुवादहित चेतसि आरात, दंत कष्ट कवलागित करड़ा, दंत कष्ट कवलागित करड़ा, निद्रता लिखित चित्त निवासन, निद्रता लिखित चित्त निवासन, निद्रता लिखित चित्र निवासन। एक गोपी कहती है जब भगवान अपने अधरोष्ट पे बंसी को बजाते हैं तो गोपी कहती है मत पूछ, लगता है कि अभी 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 तुरंत प्राण निकल जाएगा, इतना सुंदर लगता है। एक गोपी कहती है अच्छा ये बताओ ये बंसी सीखे कहाँ है, किससे बजाने के लिए किस गुरु के पास में गए हैं? तो दूसरी गोपी कहते वेणुवाद निज धार्य शिक्षा, ये कहीं सीखने नहीं गए हैं, निज धार शिक्षा, इनके हृदय में ही ये वेणु गीत भरा है। सात स्वर के हमने दूसरे दिन की कथा में बताया कि संगीत के सात स्वर कहाँ से प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए, किस पक्षी से, किस पशु से प्रकट हुए, ये सातों स्वर। आज भगवान उस सातों स्वर को आज बजा रहे हैं। और जब भगवान बंसी को बजाते हैं तो जितनी गौएं चारण करती चरती हैं वो मुख में अपने चारा को रखती हैं और निगल नहीं पाती हैं, तो दंत दष्ट कवला घृत करणा कर्ण को खड़े कर करके सुनने लगती हैं। और किस प्रकार से लगती हैं? लिखित चित्र मीमांसिनः, जैसे आप सबने देखा होगा एक दीवार पे कोई चित्र बना दिया जाता है तो वैसे वैसे बना रहता है, उस प्रकार से जब सुनते हैं बंसी तो लिखित चित्र निवासिना। इंद्र के यहाँ पर जब गंधर्व लोग नृत्य करते हैं, जब भगवान अपने बंसी का रव छेड़ते हैं तो वो लोग तान भूल जाते हैं कि कौन सा राग गा रहे हैं। अरे भाई अपने ही इस देश में दो पद्धति है, एक दक्षिण भारत की एक उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में 72 ठाट हैं और हमारे उत्तर भारत में 10 ठाट हैं। और इन सब ठाटों 10 ठाट में ही विविध प्रकार से गाया जाता है राग रागनियां।
और कोई आ करके उसी में विदेश का राग छेड़ दे तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। एक स्तुति है लक्ष्मी मैया का, दक्षिण भारत में सब गाते हैं। मम्मनि सौभाग्य द लक्ष्मी वारम्मा, मम्मनि सौभाग्य द लक्ष्मी वारम्मा। कृष्ण स्वरूपे कृष्ण ही विग्रह, कृष्ण स्वरूपे कृष्ण ही माणे, कृष्ण ही रूप सो आज्ञा द लक्ष्मी वारम्मा, मम्मनि सौभाग्य द लक्ष्मी वारम्मा। मतलब इसका अर्थ ये है कि हे माँ लक्ष्मी मम मम, अरे आप आकर के हमारे भीतर में इतनी भक्ति भर दो कि मैं कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाऊं, मैं कृष्ण के पादार बिंद का अंग संग प्राप्त कर लूं। बारंबार आपको प्रणाम करते माँ दा बारम्मा। और अपने यहाँ की तो संगीत सब लोग जानते हैं, कितना मधुर है। कोई भी राग में छेड़ दो सीताराम होता है, बहुत अच्छा लगता है। मालकोश में, तोड़ी में, दुर्गा में, दीपचंदी में, भैरव भैरवी, कल्याण, यमन, शंकरा राग छेड़ दो, अरे बहुत से राग हैं और बहुत से ठेका ठुमरी हैं, कहरवा है, लग्गी बजती है, अरे अपनी पद्धति है ये। तो अगर यही पद्धति में कोई बाहर का आकर के गाने लगे तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। अरे इस संगीत के 3 सुर और हैं, शक्य सर्व पर वेष्टि प्रोगाः। संगीत के 3 बड़े भारी गायक कलाकार हैं। कौन कौन? बोले शक्र, इंद्र बड़े भारी मृदंगाचार्य हैं। सर्व भोले बाबा शंकर जी, और तो नर्तक हैं, अरे जिन्होंने अपने डमरू को बजाया ननाक पृष्ठम नौ पंचभारा, नैवाक पृष्ठम नौ पंचभारा। भगवान ने अपने डमरू को बजाया तो उससे 14 सूत्र व्याकरण के पाणिनि व्याकरण तैयार हो गया और भगवान का 14 श्लोक में शिव तांडव। क्या बात है। तो भगवान बड़े भोलेनाथ भी बड़े नर्तक हैं और परवेष्टि पुरोगा ब्रह्मा जी, ये तीनों बहुत बड़े वेद संगीत के कलाकार हैं। परंतु जब भगवान बंसी बजाते हैं तो ये तीनों भूल जाते हैं कि किस राग में बंसी को छेड़ रहे हैं। तो आम की बातें क्या कहें। और एक गोपी कहती है, अरे ये सब बात को छोड़, दर्शनीय तिल को बनमाला, अरे इनके तिलक को देखो, इनके गले में बनमाला को देखो। तो क्या है? बोले दर्शनीय, दर्शन योग्य है। इधर भगवान की बहुत सुंदर बंसी बज रही है, उधर कंस मामा का चैन बेचैन हो रहा है। नारद जी महाराज पहुंच गए, कंस ने स्वागत किया। बोले महाराज आजकल, नारद जी ने कहा, कहो महाराज आजकल आपकी कुछ छवि सुंदर दिखाई नहीं पड़ती, जब देखो तब आप कोई ना कोई चिंता में ग्रस्त है। कंस ने कहा, गुरुदेव अरे हमने ये कृष्ण और बलराम के बहुत नाम सुन लिया है, बड़े भारी योद्धा हैं, यहाँ से जितने भी दूत जाते हैं, जितने भी दैत्य जाते हैं, सबको मार करके भगा देता है। कोई वापस जाता तो सब है, कीर्ति को गा गा करके मैं ये करूँगा वो करूँगा, वापस कोई नहीं आता है। नारद जी ने कहा, महाराज हम बताएं। बोले वो कृष्ण और बलराम कोई और नहीं है। तो बोले वो तो वसुदेव का ही पुत्र है। कहा महाराज बातें क्या करते, वो तो हमारे जेल खाने में थे। अरे हम जिस दिन बालक का जन्म होने वाला था उस दिन एक एक पहरेदार के स्थान पे 10-10 पहरेदार लगा दिए थे। बोले तुमको कुछ नहीं पता, तुम बड़े भोले हो, परंतु हैं वो दो वसुदेव के लाल। जैसे सुना तो से कहा कि बना लो वसुदेव और देवकी को बंदी, मैं अभी वध कर दूंगा। नारद जी ने कहा, अरे सुनो,
वध कर दोगे तो देवकी नंदन हाथ नहीं आएंगे, उनको पकड़ करके बंदी बना लो, बस वो खींचे खींचे चले आएंगे। बोले अच्छा महाराज बताओ हमारा काल है वो कैसा होगा। नारद जी ने बता दिया काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, मृग जैसी आंखें होंगी, देखने में छोटा होगा परंतु बड़ा खोटा होगा, उसके हाथ में बंसी होगी, मंद मंद मुस्कुराता रहेगा। आप जब ये पूरा वर्णन कर दिया महाराज कंस की तो लेनी की देनी पड़ गई। हर एक काली वस्तु में काला कृष्ण आ गया। आपस में यदि दो व्यक्ति बात करते हो पुतली में यदि काला काला दिखा जाए कृष्ण आ गया। जल को पान करता है, परछाई को देखता है, लोटा फेंक देता है, कृष्ण आ गया। भोजन करते दाल में जीरा देखता है, थाली फेंक देता है, कृष्ण आ गया। बताओ सबसे बड़ा भक्त कौन? कंस से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, जिसमें हर एक वस्तु काली वस्तु में काला कृष्ण नजर आता है। कभी कभी तो अपना बाल ही नोचने लगता है कि काला कहीं यहाँ ना बैठा हो, इतना बड़ा भयभीत हो गया। बोले महाराज तो मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, यहाँ पे कुछ मेला ठेला का आयोजन करो और उनको बुलाओ। तुम जैसे यहाँ से भेजते हो वो दोनों भैया सब मिल करके उसको मार देते हैं। एक काम करो तुम लोग कुछ मेला का आयोजन करो, यहाँ बुलाकर तुम लोग इकट्ठे घेर करके मार दो। हाँ गुरुदेव ये तो हमें ध्यान में आई ही नहीं। तुरंत अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा भैया जाओ, हमने भी ये कृष्ण और बलराम के बहुत नाम सुने कि भैया ये बड़े पहलवान है, तो हम यहाँ पे एक मल्ल युद्ध का आयोजन किए हैं, वो भी आवे हम उनके राजा हैं, वो हमारे प्रजा हैं, तो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए सबको उद्यम करना पड़ता है, इसलिए बुलाओ। अक्रूर जी महाराज चले, वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा से मिले। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में अक्रूर जी महाराज के चरण को दबाते दबाते कहा महाराज काका जी आप किस प्रयोजन से आए? पूरा वृतांत बता दिया कि हम तुमको लेने आए हैं, एक मथुरा में कैंसर हो गया है, मथुरा में एक बहुत बड़ी बीमारी आई है कोरोना, उसी को समाप्त करना है, आपको लेकर के चल रहे हैं। पूरा वृतांत बता दिया कृष्ण बलराम को। भगवान ने कहा कि काका जी माता जी से और बाबा जी से इतना ही कहना कि वहाँ पे एक मेला का आयोजन हो रहा है, इनको हम दिखा करके वापस ले आएंगे। ये बात मत बताना कि वहाँ पे कंस ने बुलाया, नहीं तो जाना नहीं पड़ेगा, जाने को नहीं देंगे। जैसे ये कहा सो प्रातः काल भया, नंद बाबा से बोले बाबा बलराम और कृष्ण को हम लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मेला का आयोजन है, ये लोग देखेंगे और घूम टहल करके फिर आ जाएंगे। नंद जी ने कहा भैया हाँ, अरे 1 वर्ष से ऊपर हो गया, हमने अभी तक कंस का कर भी नहीं दिया है, अरे चलो यही बहाने कर भी दे आएंगे और मेला हम भी देख आएंगे। अब जब ये कहा तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए और आवाज लगा दी कि जिसको जिसको मथुरा को मेला देखना हो सोए तैयार है जाए। अब तो भैया सब तैयार होकर के बैलगाड़ी पर बैठ करके जाने लगे। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचे। गोपियां मथुरा पहुंचने से पहले गोपियां रास्ते में खड़ी होकर के भगवान को रोकने लगी। भगवान ने जाकर के समझाया बुझाया और कहा कि सुनो, आज मैं जा रहा हूं, कल वहां का मेला देख करके शाम तक वापस आ जाऊंगा, और ना शाम को वापस आऊंगा तो मैं परसों वापस आ जाऊंगा। प्रत्यातो ततो गृहान। जब ये सुना कि कल नहीं तो परसों आ जाएंगे तो तुरंत जाने का मार्ग दे दिया। हाँ जा रहे हो तो जाओ, ये छोड़ कर, ये छोड़ कर जा रहे
हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, ब्रिज छोड़ कर प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रिज छोड़ कर, ब्रिज छोड़ कर प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया, ये लताएं की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, सांवरिया कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल तोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज से मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रिज का मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, दिल तोड़ कर तेरा ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पा